हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अजीज अखनाउच। अजीज अखनाउच मोरक्को के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बात करें मोरक्को की तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है रबात, करेंसी है दिरहाम। स्पेन एंड मोरक्को के बीच जिब्राल्टर स्टेट है। और करंट की बात करें तो अल्जीरिया कंट्री ने मोरक्को से सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ईमा रानुकानु। ईमा रानुकानु ने यूएस ओपन टेनिस वुमेन सिंगल का खिताब जीता है। ये ब्रिटेन की हैं और ये केवल 18 ईयर्स की हैं। यूएस ओपन टेनिस मैन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो वो है डैनियल मेडवेडेव। डैनियल मेडवेडेव ने यूएस ओपन टेनिस मैन सिंगल का खिताब जीता है और ये रशिया के हैं। बात करें यूएस ओपन की तो इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट में खेला जाता है और विंबलडन ओपन को ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस इंडियन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है हेमंत धानजी को। हेमंत धानजी को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 2+2 डायलॉग हुए हैं, इसे भी आपको याद रखना है। इसमें दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भाग लेते हैं। इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर थे एस जयशंकर। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे मैरिस पाइने और पीटर ड्यूटोन ने भाग लिया। बात करें ऑस्ट्रेलिया ने तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। कलगुर्री और गुलकार्डी गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया में है और ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इंडिया से अपना बिजनेस बंद कर दिया है? तो इसका आंसर है फोर्ड। फोर्ड कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इंडिया से अपना कारोबार बंद कर लिया है। ये एक अमेरिकन कंपनी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई और गुजरात में है। कंपनी को $2 मिलियन का लॉस हो रहा है, इसलिए इसने ये बंद करने का फैसला लिया। इस कंपनी के बंद होने के बाद इंडिया के 4,000 एम्प्लॉय बेरोजगार हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने विजय रूपानी की जगह ली है। चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 में दी है और चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। इसका गठन हुआ था 1960 में और गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। उकाई डैम जो कि तापी रिवर में बना है, ये गुजरात में उपस्थित है। गुजरात हाई कोर्ट में सबसे पहले अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। इन्वेस्टर समिट 2021 का आयोजन गुजरात में हुआ। वतन प्रेम योजना गुजरात की है और दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बनाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है गुजरात के बारे में। नेक्स्ट, बैक टू द रूट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया ने बैक टू द रूट्स बुक लिखी है। तमन्ना भाटिया एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम को शुरू किया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ
कल्चर के मिनिस्टर हैं सी किशन रेड्डी। सी किशन रेड्डी ये टूरिज्म मिनिस्टर भी रहे हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे इंडियन टीम ने अपना मेंटर अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए इंडियन टीम का मेंटर अपॉइंट किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी 2020 में रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने लास्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ खेला था। 2018 में पद्म भूषण मिला है और 2009 में इन्हें पद्मश्री मिला है और 2007-8 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है आईएनएस हंस को। आईएनएस हंस को रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बीएसएफ का नया डीजी का भार संभाला है? तो इसका आंसर है पंकज कुमार सिंह ने बीएसएफ का नए डीजी के रूप में भार संभाला है। बात करें बीएसएफ की तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है बीएसएफ। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई कस्टमर के लिए ऑल इन वन स्वैपिंग मशीन वाइस पोज को लॉन्च की है? तो इसका आंसर है कर्नाटका बैंक ने। कर्नाटका बैंक ने एमएसएमई कस्टमर के लिए वन स्वैपिंग मशीन वाइस पोज को लॉन्च की है। बात करें कर्नाटका बैंक की तो ये बनी थी 1924 में। हेडक्वार्टर है मैंगलोर और सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। नेक्स्ट, हाल ही में किसने डेली वेज अर्नर्स के लिए साथी कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आदित्य चोपड़ा ने। आदित्य चोपड़ा ने डेली वेज अर्नर्स के लिए साथी कार्ड लॉन्च किया है। ये फिल्म डायरेक्टर हैं जो यश चोपड़ा फाउंडेशन से जुड़े हैं। नेक्स्ट, हाल ही में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना पहला ब्रांड स्टोर हैप्पी शॉप कहाँ खोला है? तो इसका आंसर है मुंबई में। मुंबई में HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना पहला ब्रांड स्टोर हैप्पी शॉप खोला है। बात करें मुंबई की तो मुंबई सिटी सेलसेट आइलैंड में बसी है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखी गई? तो इसका आंसर है यूपी के अलीगढ़ में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी। ये 2023 में बनकर शुरू हो जाएगा और अभी हाल ही में अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ कर दिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें यूपी की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती रिवर के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। भारत की आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहांत रिवर यूपी में है और फुलहार झील यूपी में है। तो ये सारी फैक्ट्स आपको याद रखना है यूपी के बारे में। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति ने इंस्पायर अवार्ड में देश में फर्स्ट प्राइज जीता है? तो इसका आंसर है नवश्री ठाकुर। नवश्री ठाकुर जो कि होशंगाबाद से बिलोंग करती हैं, इन्होंने देश में फर्स्ट प्राइज जीता है इंस्पायर अवार्ड में। इंस्पायर अवार्ड को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। नवश्री ठाकुर ने मल्टीटास्क मॉडल में फर्स्ट प्राइज जीता है जो कि होशंगाबाद से हैं। अब बात कर लेते हैं होशंगाबाद की। तो हाल ही में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जिसे होशंग शाह ने वसाया था। होशंग शाह का असली नाम अल्प खां है। सिविल कोर्ट ऑनलाइन सर्विस देने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद है। यहाँ नवपाषाण काल स्थित यानी कि न्यू स्टोन एज प्लेस आदमगढ़ स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। पर हेक्टर वीट प्रोडक्शन में देश में फर्स्ट है होशंगाबाद। और यहाँ MP वीट रिसर्च सेंटर यानी कि गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद के पावरखेड़ा में है। MP का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इटारसी होशंगाबाद में है। कोको कोला प्लांट बाबई में शुरू किया गया। इटारसी में युद्ध
आयुध डेपो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, स्टील प्लांट डोलारिया में प्रस्तावित है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं होशंगाबाद के बारे में। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश स्टेट जनरल पुअर क्लासेस वेलफेयर कमीशन यानी मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के चेयरमैन कौन बने? तो इसका आंसर है शिव कुमार चौबे को मध्य प्रदेश स्टेट जनरल पुअर क्लासेस वेलफेयर कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का चेयरमैन बनाया गया। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखी गई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।